हम पवित्र हो गए, भगवान ने मुझे छू लिया, मेरे भगवान सब में बैठे, कोई परेशानी नहीं। अपवित्रता और पवित्रता ये भी एक मानसिकता है, थोड़े दिन इसको निर्वाह करो, ये मानसिकता ठीक हो जाएगी। पवित्रता का सही फल है कि शरीर से संबंध हट जाए, सब में भगवत भाव दिखाई देने लगे, निरंतर नाम जप होने, ये कोई खास बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसमें मानसिकता मत लगाओ, नहीं बुढ़ापा है नहा नहा के परेशान हो जाओगे, मन है बुद्धि है बहुत परेशान कर देता है। सूबेदार धर्मेंद्र सिंह जी। महाराज जी, मैं सेना मुख्यालय मथुरा में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर मन और आत्मा को अति आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी आपकी वाणी के प्रवचन सुनकर अश्रुधारा बहने लगती है। पत्नी के पूछने पर जवाब नहीं दे पाता। आज पत्नी और बेटा मेरे साथ आए हैं। आप मेरे पीर को समझ सकते हैं और इन्हें समझा सकते हैं। ये तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है। आप चूंकि एक परम पावन भगवान की दिव्य नगरी है मथुरा नगरी, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तास कर लीला। किसी भी डिपार्टमेंट में है तो भगवान के धाम में पुरी में है, और आप भगवान के भक्तों के मुख से भगवत चर्चा सुनते हैं तो आपका हृदय निर्मल है, इसलिए आपको रोना आ जाता है, भगवत भाव आ जाता है। इसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो आपके पुत्र हैं, जो आपकी पत्नी है, वो ये तो देख रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे ना। भाई गलत में निषेध है कि अब आप शराब पी के कहीं रोड में पड़े हो, फिर तो शिकायत बनती कि आप हमारे पिता हो, आप ऐसा आचरण करोगे तो लोग हमें भी तो गालियां देंगे। लेकिन आप भगवान के प्रेम में रो रहे हो तो इसमें कोई गाली थोड़ी देगा, इसमें तो अहोभाग्य होगा कि हमारे पिता ऐसे भगवान के भक्त हैं जो अश्रु विमोचन करते हुए भक्तों के द्वारा गाए हुए भगवान के चरित्र सुनते हैं। ये तो मंगलमयी बात है, इसमें तो सफाई की जरूरत ही नहीं है। भाव से चलोगे तो पुत्र और पत्नी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान आपको सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि भगवान ही तो विराजमान है सबके हृदय में। विनीत नारायण जी। महाराज जी, आप जैसे ब्रज में काफी जगह ऐसा होता है कि ब्रज का कई लताओं का विनाश हो रहा है, तो इनको बहुत पीड़ा होती है। महाराज जी, आज सत्संग में हम बोले थे कि भाई कोई 100 गज जगह खरीदेगा तो 50,000 रुपए गज की जगह, और उसमें जो लता होगी वो कटवा देगा और सोचेगा हम ब्रजवास करेंगे, तो ब्रजवास का जो लाभ है तो पहले तुमने नष्ट कर दिया, तो लाभ कैसे मिलेगा? ब्रज की लताओं का हनन करने का मतलब है करोड़ों ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना। ये बड़े बड़े महात्मा हैं लताएं। अब क्या ऐसा चल गया है कि आप लोग देख नहीं रहे, बड़े बड़े वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का एक वृक्ष, हम उधर से आते थे बड़ा, अब कैसे कहा जाएगा जी, लीला स्थलियों का जो विनाश करना, उसको बहुत पीड़ा होती है। हाँ, अब उस पर क्या कहा जा सकता है? अब आप लोग तो समाज सेवी हैं, आप में मतलब बौद्धिक स्तर और व्यवहारिक स्तर दोनों हैं, क्योंकि आप किए हैं। आपने हमारे ब्रज की जो परम पावन स्थलियां, उनकी रक्षा के लिए संगठन बनाया, धन भी लगा रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, लोगों की प्रतिकूलता भी सह रहे हैं, तो आपके अंदर पीड़ा तो होगी ही ना। अब जैसे अपने लोग सेवन करें तो पीड़ा तो होगी ना, किसी वृक्ष का आनंद देख के हमारे प्यारे जू की सुख की सामग्री। कलयुग है, हमारे रसिकों ने पहले वाणी जी में लिख दिया है। भला लता का महत्व बिना रज सेवन किए भगवत भाव आए कैसे कोई समझेगा? उसको लग रहा है कि 25 लाख की जगह खरीदे, इसमें हम महल खड़ा करें कि लता को रखें, तो वो कटवा देता है। अब ये नहीं समझता कि वास का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लता से मिलेगा, रजरानी से मिलेगा। धीरे धीरे दुर्भाग्य तो बढ़ ही रहा है, दुर्भाग्य बढ़ रहा है। जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने दुर्भाग्य बढ़ रहा है। परिक्रमा में खूब आराम से लोट के चलो, कोई कष्ट नहीं था। इतनी रजरानी को अभी 15 वर्ष पहले की बात है, 15-20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष ऐसे परिक्रमा मार्ग में जैसे हम लोग है ना, बड़ा एक बार स्नान करके लौट गए, पूरे रज ही रज, सब संतों की भक्तों की। अब रज कहाँ से उठा गए, और रोड बन गया, अब आधुनिकता बढ़ गई, होटल हो गए, तो लोग जिस भाव से, वो सब भाव ही। पर इन किन प्रकार अगर राधा राधा जपे, वृंदावन
कि लताओं का, ब्रजवासियों का आदर करें, तो धाम तो वही है, गिरिराज जी तो वही है, यहाँ की वायु तो वही है, भगवत विग्रह तो वही है, साक्षात बिहारी बिहारी जो मंगल परम हो जाए। पर ब्रजवासी और ब्रजरज और ब्रजलता, ये तीन यहाँ के आराध्य हैं। ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि, ब्रजरज और ब्रजलता, अगर इनके प्रति हमारा आदर भाव बना रहे तो और छोटे मोटे सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। जैसे माँ की गोद में बालक शौच करे तो माँ नाराज नहीं हो जाती, क्योंकि जानती बालक, ऐसे हम लोग मायाकृत शरीर को मैं मानने वाले, हो सकता है कोई ऐसी गलती, पर ये तीन को सुधार कर ले, ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि रखे, ब्रजरज का सेवन करे और ब्रजलताओं का हनन न करे। भले 2 दिन बाद तुम यहाँ से चले जाओ, 2 दिन रहो चले जाओ, पर जगह खरीद के लता लगा दो, लता काटो मत। जो अब जहाँ अपने लोग सब बैठे लताएं ही थी, अब आपका तो घर ही वृंदावन, आप जानते हैं ये सब लता ही थी। इस क्षेत्र में पानी का ट्यूबवेल छोड़ करके हमने यहाँ से सब लताएं ही देखी। इतनी तक मिट्टी में पैर फंस जाते थे चलने में। हाँ हाँ, लता ही लता, मतलब अब धीरे 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 अब क्या करें। हाँ, अब ये चीजें, एक लता को संभालने में 10 वर्ष लगते हैं, तब वो जाके उचकती है, और 100 50 वर्ष की लताएं 2 घंटे में हटा दिया। अब वो आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है, अब इस पर तो क्या कर सकते हैं, हमारी बात सुनेगा कौन। इतना महंगा समय आ गया कि भैया जो 50 गज जगह खरीद रहा है लाखों में, वो अपने लिए कुटिया बनाएगा, लता काहे को लगाएगा। अच्छा, कुटिया बना के करेगा क्या? अगर रजरानी का सेवन नहीं, लता का सेवन नहीं, बिहारी बिहारीन का सेवन नहीं, तो लाभ क्या मिल जाएगा। जैसा हो, आप सब ब्रजवासी आशीर्वाद दे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, यहाँ की लताएं न काटे, यही परम बात है। ये यहाँ के ठाकुर को लता बहुत प्रिय है। लता भवन सुख शीतल छहा, सी हरिवंश रहत नित जहां, तहा न वही भगवान। हमारे प्रिया प्रीतम लताओं के नीचे बैठ के खेलते हैं ये हमारे ब्रज वृंदावन के ठाकुर। इनको वृंदावन के फूल और पत्तों का श्रृंगार पसंद है। आप कभी रामताल गए? हाँ गए, कई बार बैठे चुपचाप, वहाँ एकांत जाके बैठे, बहुत सुंदर है। हमने हैदराबाद से पेड़ मंगा के, नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। पहले जब आप चर्चा करते थे ना, फिर हम कहा एक दिन चले तो बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ कई बार जाके चुपचाप एकांत बैठते थे जाकर के, बहुत अच्छा है। लता पता बहुत सुंदर, सब जगह ऐसी करना। हाँ करो, हमारी मानसिकता आपके साथ है। शरीर तो किडनी फेल है इसलिए संग नहीं चल, लेकिन मानसिकता है, हम भी चाहते हैं। जैसे बहुत सुंदर सुंदर भावना से घाटों का निर्माण हुआ, तो कुंडों का निर्माण हुआ, ऐसे लताएं लगाई जाएं और वो सुरक्षित रहें कालांतर तक। ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो लताओं को कोई किसी तरह हानि ना पहुंचाए, हानि पहुंचाने वाला दंडनीय अपराध माना जाए। वो भय करे कि लताओं को वो तो स्वयं बोल नहीं रही, और जिनको रक्षा करना चाहिए वो बोल नहीं रहे, तो फिर होगा क्या। बाहरी लोगों की तो एक ही साधारण सी दृष्टि है कि पेड़ है हटा दो और भवन बनाओ, पर वो पेड़ नहीं, वो कोई महापुरुष है। ये जो यहाँ की लता है ना, जब उद्धव यहाँ की घास तृण गुल्म लता बनना चाहते, तो सोचो कितने बड़े महापुरुष यहाँ के वृक्ष आदि बने होंगे। अच्छा, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरुदेव भगवान ने नाम दिया हो, जो प्रिय नाम हो, खूब रटो, बुरे आचरण मत करो, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, गंदे लोगों का संग, अगर ये छोड़ सको और नाम जप करो तो इसी जन्म में दिव्यता का अनुभव हो जाए। अभी जैसे एक आए थे पत्रकार या वो टीवी वो वाले नहीं, हाँ, वो कह रहे थे कि हम कृष्ण के चमत्कार नोट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आपको अपने जीवन का चमत्कार बताइए क्या है। तो पहली बात, हमारे भगवान के चमत्कार को तुम्हारा कैमरा पकड़ ही नहीं सकता है, पकड़ सकता है। अच्छा, मेरे हृदय में क्या हो रहा है इस समय, तुम पकड़ सकते हो क्या? कैसे जान पाओगे? कैमरे में ताकत है? आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन ही नहीं बना पाया। मेरे मन में क्या चल रहा है उसका अल्ट्रासाउंड कर ले, बना पाया? आज तक कोई वैज्ञानिक पकड़ पाया जीवात्मा किसे कहते हैं? इसे ज्ञानी पकड़ पाया है, वैज्ञानिक नहीं।
इसे ज्ञानी ज्ञानी देखता है, ये मन है, ये बुद्धि, ये चित्त। इस समय मन में संकल्प उठा, इस समय ये एहसास। भगवान का चमत्कार कैसे तुम जान पाओगे? भगवान के चमत्कार को जानने के लिए जीवन अर्पित करना होता है, किसी को समझने के लिए समय देना होता है। नहीं मान लो हम आपको समझे, आप कैसा आपका व्यक्तित्व है, तो 1 मिनट में थोड़ी पता चलेगा। 10-5 दिन हमें मिले, आपके साथ खाएं पिएं बैठें, सोना जगना उठना बैठना, फिर हम लिख सकते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी। 5 मिनट के लिए तो नाटक कोई भी अच्छाई या बुराई का कर सकता है, लेकिन वो अच्छा और बुरा 5 मिनट से साबित नहीं किया जा सकता। भाई रोल है, स्वांग है, पता नहीं स्वांग कर रहा हो अच्छाई का, और बुराई से भरा है, और पता नहीं अच्छाई से भरा है और बुराई का 5 मिनट स्वांग कर रहा है अपने को छुपाने के लिए। हमें समय चाहिए उसके लिए। तुम 5 मिनट कैमरे से कैसे चमत्कार? भगवान देखो, भगवान का चमत्कार, सबकी यही आंख है, यही नाक है, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे। बाहरी चमत्कार तो आप कुछ समझ सकते हो, लेकिन छाती का चमत्कार, छाती का चमत्कार राधा है। जपो, अब समझ में आ जाएगा धीरे। राधा 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 कैसा लगता, बिना सर्दी के सर्दी सी लगेगी, कंप होने लगेगा, अश्रु चलने, सामने वो परमानंद होगा कि ऐसा लगेगा अब जीना ठीक नहीं। प्राण और क्या दें? प्राण देते हैं, ले लो प्रभु प्राण स्वीकार। ऐसे लिए लिए डोलोगे प्राण, प्राण बलिहार करें, ऐसा आनंद। मतलब अब ये चूंकि अध्यात्म है, इसलिए सबको परिचय ले तो सबको लगता है यार ये बातें ही है। वर्तमान में दिखाई देता ना, रबड़ी खाओ अभी आनंद, वो भोग भोगो अभी आनंद, लेकिन इसमें अभी तो नहीं है, क्योंकि यत तग्रे विष्म्यु परिणामे अमृतोपमम। शुरुआत तो विष जैसी लगेगी, परिणाम अमृत जैसा हो। नाम जपो, मान लो हमारी बात, तुम्हें बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि मिलेगी बिना पढ़े लिखे, अकाट्य बुद्धि। हम अपनी बात कहें, ये तुम्हारे जो प्रश्नों का उत्तर है ना, ये कृपा और नाम, ये दो है। तुम बोले और वो यहां बोले, वो ये साउंड से निकल पड़ा, आपको लगा बाबा जी बोल रहे हैं, चिप और लगी है, साउंड बोल रहा है, साउंड है बाबा जी दिखाई दे रहा है, चिप है वही परमात्मा, वही आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहा है। नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कभी सत्संग सीखने नहीं गए, सारे गामा भी नहीं आता हमको कि भाई किसी जैसे होते हैं ना सिखाने वाले कि ऐसे बोला जाता, वो कभी नहीं। गंगा किनारे रहे, किसी सीखा पड़ा। नाम, नाम का जो हमने देखा, वो सब नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम निरंतर रटते रटते वो सब बात समझ में आ गई। इसीलिए आप सबसे हर प्रसंग में आप यही बात सुनोगे हमारी, ये नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि जैसे अपने को कोई अच्छी चीज लगी ना, अनुभव आया, तब फिर चिल्लाना होता है ये सब खा के देखो एक बार। अच्छा ये नहीं कि हम केवल नाम ही में लगे हों, ज्ञान मार्ग में रहे तो संन्यास धर्म को, प्राणायाम, सिद्धासन, पद्मासन, ब्राह्मण के घर में उत्तम ऋषि कुल में जन्म हुआ था, गायत्री अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, बलि वैश्य देव, पितृ तर्पण, पूरे अनुष्ठान सब कर, सकल कर्म कर थके गोसाई और सुखी न भयो आज की नाई। आज क्या समझ में, ओ हो, इन सब का फल मुझे मिला भगवान के नाम में प्रीति। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ से। तो अब पूरी रसोई बनाया और तैयार करके दे, अब आपको तो फ्री मिल रहा है ना। अब क्या है बाबा जी तो यही कहता रहा हर बार, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो। तो जीवन का सार है, अगर मान लो ना निहाल हो जाओगे। नाम जप करो, इसी में परम मंगल है। आपने हमारे ब्रजवासी होते हुए ब्रज का बड़ा योगदान है आपका, और ऐसे ही अंतिम श्वास तक लड़ते रहिए जिससे हमारा ब्रज सुरक्षित रहे। धन्यवाद धन्यवाद। ये ब्रज परिकर जो उसने आए हैं, लाओ प्रसाद लाला को 56 हो गए। ठाकुर जी को दुपट्टा है, बड़ी कृपा करो। पधारो नंदगाम, अरे नंदगाम पधार गया। धन्यवाद।